राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जी हाँ, इसमें भी कई सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, कई सारे पदों पर भर्ती आई हुई है। तो आज हम बात करते हैं प्रहरी 2024 डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और इसके विषय में आज हम जानकारी लेंगे। और अगर आपको जो भी वैकेंसी इसके विषय में जानकारी देखना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं, इस चैनल पर भी आ सकते हैं, या फिर जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि भाई ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहने वाला, 10 से 12 मिनट का कम से कम रहने वाला है, तो आपको इसमें पूरा टाइम तक बने रहें। मतलब ऐसा नियम नहीं है कि बने रहें, बाकी ये है कि आपको अगर जानकारी वास्तव में चाहिए तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि नोटिफिकेशन तो आप पढ़ें। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत सारी कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते, और उसकी वजह से होता क्या है कि छोटी सी गलती हो जाती है और हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता। एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए, जरूरी नहीं कि मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ें, वीडियो से तो भले अभी निकल जाए, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर पढ़ें, अगर इससे पढ़ रहे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप देख लीजिए। चलिए, प्रहरी सीधी भर्ती है, 2024 की है। बोर्ड द्वारा कारागार विभाग के लिए राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998, यदि कोई ये नहीं देख रहा है और सिर्फ सुन रहा है तो वो भी इस चीज को सुन सकता है। यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत प्रहरी के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के 759 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 44 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभाग का नाम कारागार विभाग है। भर्ती सेवा नियम उपविधियां जिनके तहत पदों की भर्ती की जाना है, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998, पद का नाम प्रहरी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र है 759, अनुसूचित क्षेत्र है 44, कुल पद हो गए 803। ठीक, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पूरी चीजें हम बताएंगे कहां से क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण बात है, और एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सभी जितनी भी वैकेंसीज है राजस्थान की उन सभी में लगभग एक सी है। तो आप एक की देख लीजिए, सबकी पता चल जाएगी। मैं थोड़ा सा यहां तक पढ़ देता हूं। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। एक चीज क्लियर हो गई आपकी कि भैया फॉर्म ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? ऑनलाइन होंगे। जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र, जैसे एमपी में एमपी ऑनलाइन है, वैसे ही राजस्थान में ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र जैसे सीएससी जो होते हैं, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन, देखिए जो मैं हर बार कहता हूं, विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। क्या कर ले? आवश्यक रूप से विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन कर ले, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है। आप इसको एक एक नियम से वैसा करते जाइए तो आपका फॉर्म भरा हो जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह विजिबल भरना अनिवार्य है। आधार कार्ड सत्यापन, ये पूरी कंडीशन होगी। आप यहाँ पे देखें, मूल्य प्रमाण पत्र, डिजिटल डिजी लॉकर के माध्यम 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प, और भी जो कंडीशन दी हुई है आप यहाँ पर इन कंडीशंस को पूरी को देख सकते हैं। एक बारीय पंजीयन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR, ध्यान से देखिए OTR, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र की उसके जन सुविधा केंद्र के माध्यम चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावे। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर क्षेत्र के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपए है और बाकी के लिए 400 रुपए। क्लियर हो गया ये? और हम आगे बढ़ते हैं। प्रहरी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण। अब जो आरक्षण है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इन चीजों का देख सकते हैं। मंडल के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर। ठीक, यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई। सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया, पूरी कंडीशन दी हुई है। तो योग की हम बात करें तो कितना आ रहा है? 803, जो हमारा योग था। ठीक, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज आरक्षण की अगर हम बात करें तो पूरी कंडीशन यहां पर दी हुई है कि विकलांग के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, भूतपूर्व सैनिक। अब भूतपूर्व सैनिकों में भी एक क्राइटेरिया है, ये आप देख लीजिए।
योग की अगर हम बात करें तो जैसे जहां तक है इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 11, सामान्य वर्ग के लिए 44, 14, 10, 16, 6, 3। ठीक, और हम आगे बढ़ते हैं विशेष प्रावधान सूचना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन चीजों को और अभी हम देख लेते हैं कि भाई और यहाँ पर क्या कहा गया। भूतपूर्व सैनिकों के हेतु आप वहां पर देख चुके हैं और यहाँ पर भी आप इन चीजों को देखिए, जो जिस क्राइटेरिया में, जो जिस श्रेणी में, उन चीजों को आप ध्यान से देख लें। कुछ चीजें ऐसी सबको देखनी है। अब जो खेल वाले लोग हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान है, वो प्रावधान क्या है? वो प्रावधान ये है। तो इन प्रावधान के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको इन चीजों का बेनिफिट मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कई लोग जिनको नहीं पता होता वो कहते थे भैया तेरा कोई भी गेम है, कोई भी खेल खेला हुआ है, तुम तो एक काम करो वहां जाकर, भाई ऐसा नहीं होता। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, तो भैया उनके लिए क्या निर्देश हैं? तो अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। ध्यान से देख लीजिए, जो वहां पर रहते हैं वही आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान की हम बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार प्रहरी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 3 दे है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा। परिवीक्षा काल आप समझते होंगे। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, प्रहरी के पद हेतु भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता, कुल मिला के 12वीं। देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। यानी आप ये मान के चलिए कि ये जो वैकेंसी है 12वीं, मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी यानी 12वीं। नोट, परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधी भर्ती हेतु नियमों का अनुसूचियों में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुकी है, उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगी। किंतु उसे, अब मान लीजिए कई लोग ये कहेंगे कि साहब इस बार हम 12th में, अब हम क्या करें? तो जो इस बार 12th में है उनके लिए आपको क्या करना है कि जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, उन परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, यानी इसका जो पेपर होगा उसके पहले, ये जहां चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के मतलब जो भी परीक्षा हो रही है आपकी, उस परीक्षा से पहले आपको मार्कशीट चाहिए पड़ेगी। जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या स्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाता हो, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार उपस्थित होने से पूर्व, कुल मिला के जब एग्जाम हो उसके पहले चीज चाहिए। बात खत्म। ठीक, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता यहां पर दी हुई है, आप यहां पे देख लीजिए भाई शारीरिक दक्षता का क्या मापदंड है। शारीरिक मापदंड परीक्षा यहां पर वो चीज दी हुई है, उस चीजों को भी आप ध्यान से देखें। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहां पर अलग दिया हुआ है, उनको आप देख लें ध्यान से। और उसके बाद हम आगे बढ़, दृष्टि के लिए ये चाहिए, और अन्य योग्यताएं, सेवाएं, चरित्र। अब कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इस चीज को थोड़ा देखिए। भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो, ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1/62 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या और भी कंडीशन दी हुई है, उनको आप देख लीजिए। आयु की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण बात है कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 26 वर्ष का नहीं हुआ हो। ध्यान से देख लीजिए अब, यानी 18 से 26 साल के बीच का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। अब छूट किस प्रकार से होगी? उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार से दे होगी। तो अधिकतम आयु सीमा में आप यहां पे देख लीजिए कि भाई 5 साल को, 5 साल को, 10 साल को, तो आप आपका क्राइटेरिया देख लीजिए, आप किस श्रेणी में आते हैं, उस श्रेणी के हिसाब से आप इसमें इन चीजों को देख लीजिए। पेंशन, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियम अनुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन, विवाह पंजीयन की कंडीशन देख लीजिए। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, जो महत्वपूर्ण बात है उस चीज को आप देख लीजिए। यदि आवेदक द्वारा OTR का एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र के उस जन सुविधा केंद्र, CSC नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 24/12/2024 से दिनांक 22/1/2024 को रात्रि 23:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है। कुल मिला के ये है कि आप इसमें 22 तारीख तक, यानी 22 जनवरी 2025 तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र 24/12/2024 से 22/1/2023 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल ना करें। जो मैं हमेशा कहता हूं, भैया अंतिम तिथि का इंतजार काहे को कर रहे हो? फॉर्म भरना आपको है ही, पैसा आपके लगेंगे ही, पढ़ना आपको है ही, तो जल्दी से फॉर्म भर के फ्री होकर अपनी पढ़ाई करो। परीक्षा आयोजन,
अब परीक्षा आयोजन किस प्रकार से होगी कि भैया परीक्षा जिला उत्तर पदों की प्रति परीक्षा दिनांक 9/4/2025, 11/4/2025, 12/4/2025। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, टैबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी, ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। परीक्षा दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। बोर्ड के पास परीक्षा की इस दिनांक में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। प्रवेश पत्र कहां से डाउनलोड करना वो दिया, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति की अयोग्यताएं, आवेदन कैसे करें यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए इसको एक बार कि किस तरह से आपको कौन सी वेबसाइट कैसा फोटो चाहिए, हल्के रंग का चाहिए, पीले रंग का चाहिए, जेपीजी में चाहे हस्ताक्षर कैसे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर विशिष्ट ऑनलाइन आवेदन करने संशोधन की प्रक्रिया, भाई संशोधन भी करना रहता है कई लोगों को। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। तो इस तरह से जो भी चीजें हैं आप इन चीजों को आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत व अनुचित साधनों का उपयोग, रोकथाम, प्रहरी के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को भी देख लीजिए कि परीक्षा की स्कीम क्या है और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। प्रहरी परीक्षा की स्कीम, प्रश्न पत्र विवेचना एवं तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि। प्रश्न संख्या 100 रहेगी टोटल, कुल अंक 400 रहेंगे, समय 2 घंटे रहेगा। नोट, अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क 400 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पूरी कंडीशन है। पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, सिलेबस पूरा दिया हुआ है, देख ले, विवेचना, तार्किक योग्यता, पूरा सिलेबस आप यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। सिलेबस की डिटेल यहाँ पर दी हुई है और आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप एक बार उसे बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन। वेबसाइट, बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov पर, इन पर आप यहाँ पर इन चीजों को जाके देख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और यदि आपका सिलेक्शन हमारे इस वीडियो के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से होता है और अगर आपकी जॉब लगने के बाद आपको टाइम मिलता है तो प्लीज आप हमें कमेंट्स करके बताएं, जिससे हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।